हुकूमत ने आज एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है और उन्होंने कहा कि ECL पे नाम तो रहेगा, लेकिन आप इंडेमनिटी बॉन्ड दें और 4 हफ्ते के लिए बाहर चले जाएं। कानूनी तौर पर ये चीज़ कितनी दुरुस्त है, शायद ये आने वाले दिन किसी लीगल फोरम के ऊपर ये चीज़ तय हो, लेकिन बहरहाल एक नई मिसाल कायम करने की उन्होंने कोशिश की है और इसके ऊपर नया तनाज़ा भी जन्म ले सकता है। कल जब ये तजावीज़ सामने आ रही थी तो फेडरल कैबिनेट के इजलास के अंदर 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने बरमला इस चीज़ को सपोर्ट किया कि नहीं, इजाज़त दे दें इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर। और उन 4 लोगों का नाम था, जो मैंने कल भी उनका जिक्र किया, शेख रशीद साहब, नदीम अफजल चंद साहब, तारिक बशीर चीमा और शीरी मज़ारी। इन चारों ने कहा कि नहीं, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर इजाज़त दे दें। और 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी खुलकर मुखालफत की। उसमें फैसल वाडा थे, फवाद चौधरी थे, जुल्फ़ी बुखारी थे और अली जैदी थे। बाद में प्राइम मिनिस्टर ने वोटिंग करवाई, हाथ खड़े किए और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि नहीं ठीक है, जाने दें, लेकिन शर्त आयद कर दी। और शर्त आयद हुई तो उस ज़ैली कमेटी के इजलास के अंदर मुतालबा ये सामने आया कि शरीफ फैमिली की जो जायदादें हैं उनकी पूरी फहरिस्त जो है एक अटैचमेंट के तौर पर साथ बैंक गारंटी के साथ वो जमा करवा दें। 7 या 7.5 अरब के करीब वो रकम बनती है जो अल अजीज़िया के अंदर इनको जुर्माना हुआ था। वो कल तो उसके ऊपर शरीफ फैमिली ने कहा कि हम तो नहीं देते, वो उठ के चले गए। अब फिर कंप्रोमाइज अरेंजमेंट जो नज़र आता है वो ये है कि इंडेमनिटी बॉन्ड 2 सूरतों में हो सकता है। एक तो बैंक गारंटी की शक्ल में और दूसरा स्टैम्प पेपर के ऊपर पर्सनल गारंटी की शक्ल में। और यहाँ ये बाद वाली जो चीज़ है, शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में ये बॉन्ड देंगे कि नवाज़ शरीफ अगर वापस नहीं आए और कोर्ट से ये जो जुर्माना है ये फाइनलिटी इख्तियार कर जाता है, क्योंकि अभी तो अपीलों के अंदर है, तो ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद होगी उस 7 अरब रुपये की या जो भी रकम है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा नीचे आ गई है हुकूमत भी, और शरीफ फैमिली अगर इसको चैलेंज नहीं करती और एयर एम्बुलेंस आती है और मियाँ साहब रवाना हो जाते हैं तो शायद एक दरमियाना रास्ता है। वी हैव टू वेट एंड सी। चौधरी शुजात साहब की इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा दाग है जो प्राइम अपने माथे पे नहीं लगवाना चाहिए और इजाज़त दे देनी चाहिए नवाज़ शरीफ साहब को। ये बड़ी खबर है आज की प्रोग्राम में, इसी के ऊपर फोकस रखेंगे। लेकिन दूसरी खबर बजाते ख़ुद बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है मौलाना फजलुर रहमान का धरना फ़ेज़ 1 उनका किसी नतीजे को हासिल किए बगैर आज उन्होंने ख़ात्मे का ऐलान किया और कहा कि हम शाहराहें बंद करेंगे। अगर 2014 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पैट वालों का धरना और उसका अंजाम कार जो था वो जहन में हो, तो स्टार्ट वो भी इसी तरह तुंदो तेज़ी के साथ हुआ था और मुतालबा यही था कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के बगैर नहीं जाएंगे, और अंजाम कार उसका भी ऐसे ही हुआ था, शाहराहें बंद करने और शहर बंद करने के ऊपर।